हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये वीडियो देख के आपका यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे और जल्द ही आपको हर एक यूनिट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 से 2 दिन वो भी लगेगा और रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी सॉल्यूशन का भी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और जितने भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके लिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी यूनिट में कोई क्वेश्चन मिसिंग है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको मेंशन कर दूंगा ताकि सॉल्यूशन टाइम में उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो देख लेते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपको यहाँ पे सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं सिर्फ। और यहाँ पे आपका क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, फ्लोरेसेंस, क्वंचिंग, फ्लोरीमेट्री, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। बात करें जो मीडियम क्वेश्चन, किसी यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स और किसी के यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स बनते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि AKT यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स कैरी करता है। और जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो इन्हीं दोनों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ, जो कि डेरिवेशन और डेविएशन अगर पूछ लिया जाए ना तो ये क्वेश्चन जो है वो 7 या फिर 10 मार्क्स का बन जाता है। और जो दूसरा है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वेश्चन अगर आता है तो 10 मार्क्स में ही आएगा बिकॉज इसका इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख रहे हो कि कितना बड़ा है। प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, तीनों चीज़ें आपको कर लेना है। तो ये दो तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं। और समटाइम्स मतलब कि जब अगर इन दो में से कोई ये क्वेश्चन नहीं आता है उस टाइम पे फ्लोरीमेट्री का आने का चांसेस रहता है। और कभी कभार जो है वो फ्लोरेसेंस का फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लेते हैं, इसके बारे में पूछ लेंगे, एप्लीकेशन पूछ लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो यूनिट 1 से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अब यूनिट 2। इसमें जो डेफिनेशन आता है 2 मार्क्स में, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पूछ लेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री, AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोल ऑफ नेबुलाइजर इन फिल्म फोटोमेट्री, ये 2 मार्क्स कैरी करते हैं। बाकी के और भी 2 मार्क्स होंगे, वो जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ना उस टाइम पे बाकी और हमें 2 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से भी जो है 2 ही क्वेश्चन आते हैं और कंफर्म होते हैं कि 2 क्वेश्चन आने ही होते हैं, जिसमें इससे एक तो आप पढ़ ही लो कैसे भी करके, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कंफर्म इसको आना ही है। और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरा जो यूनिट 2 है वो इसी पे निर्भर है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेजर ऑफ पॉइंट इसी में। बाकी के ये यहाँ पे फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन 2 में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। एक और टॉपिक बच गया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जिसमें नेफ्लोटर्बिडोमेट्री है वो। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 3, जिसमें डेफिनेशंस या फिर 2 मार्क्स कैरी जो होंगे वो प्रिंसिपल पूछते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। अब जब भी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन 2 पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। तो वो आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और RF वैल्यू, ये आपको देखने को मिल जाएगा 2 मार्क्स में। यहाँ से बहुत मतलब बनते हैं यहाँ से 2 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन तो ये कंफर्म आपको देखने को मिल सकता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और वो भी 10 मार्क्स में। इसका सब कुछ पढ़ लो, प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। इसके अलावा जो इस सेकंड क्वेश्चन है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, ये तो उसके वो हो गए। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है तो एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन, सॉरी ऊपर मैंने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों बोल दिया था, वहाँ पे एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन आएगा। और बात करें इसमें जो एक और क्वेश्चन है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंफर्म देखने को मिल जाता है, जिसमें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ लीजिएगा और फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिससे जो एक क्वेश्चन ये वाला है वो सॉल्व हो जाएगा और जो क्रोमेटोग्राफी है थिन लेयर पढ़ के ये भी आपका हो जाएगा। बात करें यूनिट 4 से तो यूनिट 4 आप देख ही सकते हो, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, 2 ही टॉपिक है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो दोनों में से जो भी आएगा क्वेश्चन वो 10 मार्क्स में आएगा। हो सके तो ये दोनों ही क्वेश्चन दे देंगे, बिकॉज आप देखते ही होंगे कि जो 10 मार्क्स वाले हो गए या फिर जो आपके 7 या 5 मार्क्स वाले होंगे उसमें चॉइसेस भी मिलती है। तो उन चॉइसेस के लिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन डालते हैं वो यही होता है, ये यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन डाल सकते हैं। और तो ये दोनों ही आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा।
बात करें यूनिट 5 से, तो यूनिट 5 के अंदर देखा जाता है कि हर बार जो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में पूछा ही जाएगा, इसका मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग। जो दूसरा क्वेश्चन है वो समटाइम्स आएगा भी, तो अलग अलग नेम से पूछा जाता है, कभी कभार जेल क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूसिव या मॉलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी, तो अलग अलग नाम से ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और यूनिट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन और यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन। तो ये हो गया टोटल आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डिस्कस करना था। अब जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी ये वाला पीडीएफ तो आपको मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा, टेलीग्राम भी कर दूंगा, बट जो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा, वो हमारे वेबसाइट पर मिलेगा www.pharmalectures, लास्ट में s लगा देना .com, pharmalectures.com पे आपको जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।